अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन के पकोड़े। आइए देखते हैं बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमने बैंगन लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। उन्हें इस तरह से शेप में काट के पानी में भिगोया हुआ है। अगर आप इसे पानी के बगैर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे और काले पड़ जाएंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए 1 कप बेसन मैंने छान के बाउल में लिया है। और बेसन में डालने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है 1 छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जिन्हें बिल्कुल चॉप किया है, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून एंड सूखा धनिया हल्का सा कूटा हुआ 1 टीस्पून। तो आइए शुरू करते हैं बैंगन के पकोड़े बनाना। सबसे पहले बेसन में हम शामिल करेंगे हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और सब स्पाइसेस। पहले सादा मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी और इसे मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हम ना ज़्यादा थिक बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा पतला कि वो बैंगन के ऊपर से उतर जाए। यहाँ हमारा सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको एक खुले बर्तन में डाल दिया है ताकि हमारे लिए बैंगन को इसमें डालना बहुत इजी हो। जी व्यूअर्स, आप देखें, आप इस तरह से इसे मसाला लगाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। जब तक हम इन्हें इसमें मिक्स कर रहे हैं तब तक के लिए हमने अपना ऑयल पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे आप तकरीबन 15 मिनट पहले इस तरह से मिक्स करके रखें ताकि मसाला अच्छे से बैंगन में शामिल हो जाए। जी व्यूअर्स, तो इस सारे मटेरियल को मैरिनेट किए हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप इसे ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। यूँ आप बैंगन पे मसाला लगाएंगे और इस तरह से इसे पैन में डाल देंगे और इसी तरह अब बाकी तमाम टिक्कियों को इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से पक गया है और बेसन बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए आप बेसन को बिल्कुल पतला नहीं करेंगे कि मटेरियल इसके ऊपर से उतर जाए। और इन्हें अच्छी तरह ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे ताकि बैंगन भी अंदर से अच्छे से पक जाए। जी व्यूअर्स, तो पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही क्रंची बने हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं। आप इस तरह से अच्छे से ऑयल इसका निकाल के। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही क्रंची, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार से बैंगन के पकोड़े। आप इसे गार्लिक सॉस के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के, या आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।